आरे चर्चा पाई रे माहिलनी, आरे लाखनिया लालही दिकाई घोड़ी अलिलिया पैर चढ़ी बैठे लइकन बुझ की शीद लगाई। आरे बैरिय काढ़े अधिक सुख बाढ़े और चढ़े न चढ़िया पैर भगवान भई न मन की मिटी न तन की रन की गई न रब की शानी। आरे अब कल नहीं है रे माहिल को, आरे घोड़ी पे फांदी भय अशबार रास लगाई शीद लगाई घोड़ी भई है काल पितारी। ध्यान रखिए दोस्तों, जब माही अपनी बहन तिलका के नगर कन्नौज में गए हैं, आरे द्वारे पे घोड़ी बंधुआई खबर लगाई महल मझारी। और भाव है बुलवा माहिल जी को चली भय मालवंत के लाली। आरे फेर ताब पूछते जावे तिलका देखत भाई निहाली। और पलंग बिछाओ हंस बैठा रो पान खबाओ हाल बैठारी। ध्यान रखिए दोस्तों, जिस समय बहन तिलका ने अपनी प्रिय भ्राता श्री माहिल को आश्रम दिया है, मुस्कुराहट होठों पर बिखेरते हुए माहिल पलंग पर बैठ गए और अपनी बहन तिलका से बोले हैं, आरे हमने सुनी बहन तुम आल्हा अपनी लीने महल टिकाई। और भली करी विधनानी नीचे फिर गए बिना खूब अब आई। आरे बल पौरुष माहिलनी भाथो नामी शूरवीर सरदारी। बड़े बड़े राजन कोहनी बाघो सबसे जीत लई है तलवारी। आरे आल्हा उधर से तुम कह के गाजर सरले वो करवाई। और मुंह को हाथ छुए अब लागो मेरी शीख सुनो चितलाई। कहने लगा है वो चुगल माहिल की बहन बीर सिंह जो वीरियागढ़ का है, उसने कन्नौज को टैक्स देना ही बंद कर दिया। आला उदल को बहन तुम वीरियागढ़ पर चढ़ाओ और निश्चित ही ये वनाफा वंश के क्षत्रिय वीरिया को सर जरूर कर देंगे। ये चंद को तज महते
अपनी बांदी को बुलाया है और बोली है, बांदी तेरी है तब तिलकानी, तू जा रजगिर तेरी मैदानी। देवे कन्हैया जो उदल है छैया, बाई कनबज में लइए बुलाई। और बांदी चल गई है रे कनबज से, लई रजगिर की सीध लगाई। लाल चुनरिया कलहर पिजावे, चटक चुंदरिया लटक जावे, धुतिया दबती पाई सोनियाई। और रजगिर आखिर खबर जताई, खाई जाए शर्म दरबारी। तिलकारानी परम शियानी, ज्ञानी तुमको रही है बुलाई। और देर न कीजिए संग चल दीजिए, लीजो कहीं हमारी जाए। उठो है बेंदुला को चढ़वैया, मैया मोकू रही है बुलाई। कूदे बेंदुला पे चढ़ बैठे, लई कनबज की सीध लगाई। चटके घोड़ा दद के घोड़ा, घोड़ा ददकी ददकी रह जाई। अरे उतरी पछेरी से भुइया गए तिलका के महल मझारी। खटखट होती फूट की जावे, लटके जोधपुरी तलवारी। अरे हाथ जोड़ कहते परिक्रमा से धर जाओ है चरण पे जाए। कारण खून भवन बुलवाओ, मैया हमको देवो बताई। मुस्कुरा करके उदल कहने लगे कि माँ, आखिर कौन काम है जो दोपहर के शाम में आपने हमें रनवासों में बुलवाया है। तो बहुत ही प्यार से तिलका उदल से कहने लगी कि बेटे, अरे कनबज राज काज के धरता मेरे प्राण अरे आधारी। सुत के मित्र शत्रु कुल घातक, पालक विप्र दीन करतारी। अरे चचा तुम्हारे स्वर्ग सिधारे, पारे इतने ही कनौजी राय। तब से सभी भूप गाजर के हमको बैठे सीन दिखाई। तीनों है आमदनी को सबियां डारे देश उजारी।
की प्रिया गर्द देव मिलवाई। आए पल पहरुष तुम्हारे सुनकर के लालन हमनी लय हो बसाई। तुमसे पुत्र मित्र मेरे ही, तुमसे मित्र पुत्र मेरे के फिर भी बिरसिंह रहे घुमाई। अरे प्रिया सरलालन कर ले देवो रिप के मान घटाई। तुमसे सबल सहाय हुई की बेरी छोड़ी रहे ही हर्षाई। अरे हंस के उदल बोलन लागे मैया सुन ले ध्यान लगाई। आज से 8 दिनों के अंदर, आज से 8 दिनों के अंदर हम प्रिया को हुई तैयारी। और एक ही बिरसिंह की क्या गिनती, लाखों बिरसिंह हो में तैयारी। तो हम पैदा ही देवे के प्रिया सरली ही करवाई। अरे धीरज धारो मन कुमारो गंगा मोहे गुरु की यानी। आज से 8 मास के अंदर बेरी बांध के दिखाई यानी। भक्तों छुई मैया के चरण के उदल रिजगिरी लौटे ही। सुरजन सुन मैया की बात के उदल रिजगिरी लौटे ही। अरे रिजगिरी लौटे ही, उदल रिजगिरी लौटे ही। भक्तों छुई मैया के चरण के उदल लौटे ही। ध्यान रखिए दोस्तों, जिस समय उदल मां तिलका से भेंट करने के बाद अपनी मां देव कुंवर के पास आए हैं रिजगिर में, मुस्कुराकर अपनी मैया के चरण स्पर्श करके उदल अपनी मां देव कुंवर के पास बैठ गए। देव कुंवर ने प्रश्न किया, कहिए वत्स, महारानी ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तो उदल कहने लगे हैं कि मैया सुनो। आरे हंस के उदल बोलन लागे, अरे हम तिलका से करो है करार। प्रिया जीत बांध वीर सिंह को तुम्हारी देवी नजर गुजारी। अरे जा भई बानी तब दे बेटी, धनी धनी उदल कुंवर हमार। जय धर्म लाल क्षत्रिय दे पालन करो खूब चिन्हधारी। आरे पुक्षा जन्म लेत सब कोई, और सब जग शूर बनत सरदार। जीवन
प्रतिज्ञा की है, विजयश्री तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है पुत्र कि आल्हा जो तुम्हारे बड़े भाई हैं उनसे विचार इस विषय में जरूर लीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, जिस समय उदल अपनी माँ देव कुंवर के पास से उठ करके अपने बड़े भाई आल्हा के पास गए हैं, से आए तन को मिलाए उपजाए अतिशोच अपारी। आल्हा पूछने लगे हैं कि उदल कहां से आगमन हुआ है, तो अपने भैया के पैर पकड़ के उदल बोले हैं कि दादा सुनो, रानी तिलका के महलन में हो, रानी तिलका के महलन में हम कर आए बोल करार। बिरिया जीत बांध वीर सिंह को बेला खन की नजर गुजार, पैसा बिढ़ो जोन जय चंद को कर तहसीले दादा हमारी। दिल्ली काबुल नरबर मानो और देश बंगाल, इतने कठिन और रहू जानो मानो निश्चय वचन हमारी। आल्हा कहने लगे हैं कि उधर शायद तुम बिरिया के इतिहास से अभी तक वाकिफ नहीं हो बेटे। सखी जानो पुरिया बिरसन बंधु बली है चारी, पारस पुत्र अधिक तरवरिहा पुत को राज बढ़ावन हारी। आरे बिरसन पीर शंभ वरदानी रण में भजन देख सरदार, गर्भगंज सुनवाती साथी जानो सब संसारी। और विषय अढ़ाई को बैठैया ऊंचो तार वृक्षुनारी, और दानव दैत्य भांति कदमद में शिव को दी ऋषि सौतारी। तुम्हारे की नाई है मन माही जब करो विचारी। आंखों में खून के कतरे लेकर उदल कहने लगे कि दादा अब तो हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि वीर सिंह को जीत करके
कन्नौज की गद्दी के अधीन उसे कर देंगे। और दादा सुनो, मेरी देख ली जो तलवारी। और पारस सहती बांध बिरसिंह को, तुम्हारी देवी हम नजर गुजियारी। कर तहसील ले एक पल में, दल में खून बहरे तलवारी। ध्यान रखिए लोगों, इधर आला उदल का संवाद हो रहा है। आला कहने लगे कि मित्र, ढेबा को बुलाइए। उदल, अगर तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के बाद ढेबा जो निर्देश देगा उसके अनुकूल चलकर के ही हम बिरसिंह को जीत सकेंगे। आल्हा बोले हितम ढेबा से, भैया मानो कही हमारी। विचारो धड़ी नचारो, शारो कारज मेरी हमारी। और बच्चा खोल बरक लौटा रे, सम्मत हसिलई है निगारी। अरे बेनुला के चढ़बैया, सारी कारज लाज तुम्हारी। ढेबा कहने लगा है कि उदल एक अकल है, अगर विरियागढ़ को जीतना है तो यो भी मन करके तुम्हें पहले विरिया का भेद लेना है। भेद ले आवो, जाबो मानो कही हमारी। लौट के आवो अनी सजावो, फिर रोक करो तलवारी। और मानी सीख तुरंत ढेबा कहे छोड़ चले ही दरबारी। अब कल नहीं है रे उदल को, अपनी बाज करो है तैयारी। अरे गुदरिया लेके मालूम वाली कुरकोर पहुंचे जाए। आसन शर्म मुनि जी बैठे, जिन युग की तपस्या जारी। ध्यान रखिए दोस्तों, उधर पहुंच गए हैं अपने गुरु गोरखनाथ के पास, जो महोले वाले के शुभ चिंतक थे। बनी में तपस्या कर रहे हैं। जब उदल गुरुदेव के निकट गए हैं, अरे हाथ जोड़ सिर चरण धर की, बोले देव कुंवर के लाल। संकट विकट कोल हम हारे,
तहसील बांध बिरसिन को और मैया तू दिखाई जाए। अरे पाना नाथ देव निकमाकू मेरे काम सफल हुई जाए। हंस के गुरगी बोलन लागे सुनियो देव कुंवरी के लाली। अच्छा देख तुम्हें हम मांगी सोचा और खड़ा मारी। सोचा काम युद्ध में आवे राखे सदा समर मिलाजी। उड़न खड़ा हूँ भेद बताऊं समझाऊं सुन लला हमारी। मनसा तह तुम्हें पहुंचा दे पवन संग ये गगन मझारी। अरे ले वो कमंडल कुन है जामी मानो सोचो ले मगबाई। बिना नीर के कूपन फांसो जामी अब सुनीर भर आई। से देखी बन्या धर दो जाओ सिद्ध है काम तुम्हारी। अब उदल प्रिया को चल दो गुरु को शीश नमाओ है जाई। अरे शब्द की पहले पहुंचे पारस बाग मझारी। पलक न लौटो घड़ी न छूटी पहुंचे पारस बाग मझारी। महाराज विष्णु के पुत्र जो पारस है इनके बाग में दोस्तों जब उदल पहुंचे हैं गुरुजी से आज्ञा लेकर के कोशिश प्रिया से पहले पारस किला करो है तैयारी। सरहद दावी लई है जयचंद की अपनों किला बनाओ है यारी। अरे कुंड का फेंक दो है बगिया में सूखे पेड़ गए हरियारी। आसन मारे बीच बाग में मुदे में न उदय सिंगराई। भक्तों धरी योगी को भेज के उदल बगिया में बैठो है। राठौर धरी योगी को भेज के उदल बागन बैठो है। अरे बागन बैठो है रणमंका बागन बैठो है। सुरजन धरी की योगी को भेज के उदल बागन बैठो है। दोस्तों ध्यान रखिए, जिस समय बाग में से मालिनी जाकर वो संदेश विष्णु के पुत्र पारस को दिया है राजभवन में कि बड़ा विलक्षण योगी बाग में आया है, आप उनके दर्शन नाथ कर लीजिए। दोस्तों चला है विष्णु का पुत्र पारस
दर्शन के हितार्थ आरे मंत्री सहित चले ही दरबारी, आए सवरे बाग मजारी। पारस कुमर उतरी हाथी से, आरती कीनी है बेगी उतारी। उघरे पलक नीन तब खोले, बोले कुमर देवला त्यारी। और तुम कौन कहाँ के वासी, किन राजन के राजकुमारी। योगी के भेष में उदल प्रश्न करते हैं कि कहिए पुत्र, कैसे आगमन हुआ, किनके बालक हो। बोला है पारस, आरे वीर सिंह राजा के सुत मुनिवर, पारस नंद हमारो है नामी। दर्शन भय भाग्य मेरे जागे, अब तुम चलो हमारे धामी। सेवा करी नाथ तुम्हारी, तासे मानो तही हमारी। नहीं जाई भूप बस्ती, अमी तुमसे साफ करीन कारी। उदल कहने लगे कि राजकुमार, हम लोग बस्ती में नहीं जाते, योगियों को भला राजाओं की बस्ती से क्या लेना देना। लेकिन पारस ने पुनः निवेदन किया तो उधर चलने को जब तैयार हुए हैं, अच्छा चलो चले संग तुम्हारे, अस कह चले उदय सिंह राय। पारस बारे उन महलन में पहुंचे, कुमर दिवल देखियारी। दोस्तों, जब पारस के साथ उदल राजमहल में गए हैं, और एक बात लोग और बताते चले, पारस की जो धर्म पत्नी थी कमला, ये माहिल की लड़की थी। और कमला और उदल ये दोनों महोबे में साथी बचपन में खेल के बड़े हुए थे। जिस समय कमला के राजभवन में उदल गए हैं, आरे सात खंड धोरा के ऊपर कमला जाई पलंग धौटारी। हंसी बैठारी दो है उदल को, ऊपर लागी करण नियारी। आरे हाथ जोड़ी के कमला बोली, बाबा परमहंस महाराज। और है गुरुद्वारा कहाँ तुम्हारो, आए कहाँ पर छोड़ समाजी। उधर कहने लगे हैं कि महारानी सुनो, और गुरु झिल मिला के चेला ही, और मंगल गिरी नाम हमारी। हरिद्वार से यावन की हो, आगे बढ़ गए गुरु हमारी। उधर की सूरत को देख के कमला बोली है, बाबा एक बात बताओ, सूरत देखी होती दिल धक पक, लख के नादान उमरी लघु गाती। अरे कौन तपस्या खंडित पर गई, जो बारे तुम जोग रमाती।
जाई हृदय निकारी। अरे नहीं तो लड़का दे छत्र के पंजा बह रही तलवारी, और शरण लई है गुरु अपनी की हर के चरण लो चितधारी। हृदय में कि निश्चित ये महोबे वाले उदल है। कहने लगी कि महात्मा जी अधिक छल की बातें न कीजिए। अरे कमला परख गई है तब पानी हो शहजादे के विमल देखिया। योगी परिमाण हो बनी आई इन छलकी नो है संग हमारी। अरे गोद खिलाए संग खबाए रानी मलहना पहल मझारी। दुआ हमारी के मात तुम्हारी फिर भी आएगी पछारो जाली। कमला बोलो है बेजानी। कहने लगे हैं कि बहन चंद्रवंश ने नाखुश होकर हमें महोबे से निकाल दिया। लाखर राणा के मैं रुक रहा हूं। उनकी मां तिलकाशा में कॉल किया है। अरे कर तहसील ले भी गाजर की पैसा बाकी ले भी चुकाई। प्रिया जीतन के हम कारण अपनी डारे ही मूल बुलाई। ससुर तुम्हारे को कस बांधे दिलाखन की नजर गुजारी। मारे मरे बहन प्रिया में झूठो न हो बे कोलू हमारी। कमला कहने लगी कि उधर तुम्हारा ख्याल गलत है। अरे प्रिया सुनो है शाप की बामी नामी ससुर शूर शरनामी। धोको छोड़ दे उमारों को जहाँ ले दे बाप के दाई। अरे दिल्ली दरबार पलक मुखारे पिशियन जोन जीती तलवार। धोको छोड़ो और गढ़न को चूहे प्रिया गोरे मैदान। फिर भी कमला कहने लगी कि उदल आखिर तू मेरा भाग्य है। भेद तो प्रिया का बता दूंगी। अगर तुम हमारे पति को युद्ध में न मारो तो मैं निश्चय भेद बता सकती हूँ। उदल ने कहा कि बहन मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अन्य महोबे वालों की तो बात नहीं बता सकता, लेकिन मैं तेरे पति को युद्ध में नहीं मारूंगा। तू हमें भेद बता। तो कमला कहने लगी कि भैया सुन। अरे जब से सुनी ससुर मेरे नी लाखन
खंदक ही खुदाई। अरे रात को मानुष दिन को पत्थर, ये वरदान है महादेव की यारी। दिन को समर करी ना जी तो ऐसे बली मेरे भरतारी। ससुर हमारे पैरन चढ़ती, जो कोई घाल दे हथियारी। एक बूंद जो गिरे खून की, बिरसिन बीस होत तैयारी। समर की मारी, तुम्हारे बल पौरुष में आवे तो रण रोप करो तलवारी। अरे शक्ति हो समर से उनसे, तो धर्म में रहो मनमारी। नहीं तब तो युद्ध करनी को, हम तो खाए फिर उधारी। अरे छुई के चरण कही उदलनी, अब तो जरे बहन हमारी। धाव उतरी तुरंत धोरा से, मन में छाई खुशी अपारी। भक्तों ले कमला से भेद के उजल नहर से निकले ही। यारों ले कमला से भेद के उजल घर से निकले ही। घर से निकले हैं देवकी, घर से निकले ही। भक्तों ले कमला से भेद के उजल घर से निकले ही। ध्यान रखिए दोस्तों, कमला से भेद लेने के उपरांत उदल पारस के पिता वीरसिंह के राजभवन में जब गए हैं और बिरियागढ़ की सुरक्षा देख करके उदल कहने लगे योगी के भेष में, महाराज आखिर ये सुरक्षा इतनी क्यों? तो वीरसिंह ने कहा कि स्वामी जी, उदल के भय के कारण ये हमने सुरक्षा का कवच इतना मजबूत किया है। बोला है वीरसिंह कि बाही के डर सोनाथ सुनो, हमनी ये बाज खरीद ले ही। जो घेर खुदाई ले भर का, अनजान क्या चकयान दे ही। जब से भर कान सुनी चर्चा, तब से दुख कारण बोई भय ही। सुरजन ना जानी तभे बढ़ के खट के तलवार, ये सोच नहीं। योगी के भेष में उदल कहने लगे कि महाराज आप भी अजीब सन की नजर आ रहे हैं। विरथा संदेह करो, रिप को तुमसे लड़ाई कहा करी है। हम हो बत बारन पाको करे, छिन एक में आखिर वो मरी है। तुम तेग की धार की बारन से, बगुनी कन आगे पूधरी है। राठौर रहे दरसाई, तुम्ही बिरियागढ़ उन्नत में परी है।
कनौज को के सिंह और सीख ली दाई। दोस्तों, बिरिया का भेद लेने के लिए उदल ने 7 दिनों तक वीरसिंह को गुमराह रखा। एक दिन वीरसिंह से कहने लगा उदल योगी के भेष में कि अब चक्रव्यूह की मार, चक्रव्यूह की लड़ाई आप किस तरह लड़ते हैं, जरा हमें दर्शाएं। दोस्तों, हुआ क्या? आए मानी सीख तुरंत उदल की चौकी बैठ करे ही अशुनानी। भूषण बसन अस्त्र तन बांधे कंबर जोधपुरी है कृपानी। भूप भव है तैयारी। हेली काबरी ले उदल को आओ जहां भूप मैदानी। अरे बिहू रचाए दम दिखाए कान बताए भांति अनुमानी। बीसों दाव सीख जब लीने तब वीरसिंह से कही है पुकारी। वीरसिंह का सारा भेद लेने के बाद उदल कहने लगे कि महाराज, नाम हमारो उदल हर हम देवे के राजकुमारी। को छोड़ो बैरागी को कनबज कर देवो भिजवाई। नहीं एक महीना के अंदर में लगी है तो किला में आई। कर तब करन जो राजा चाहो, कर तब करन भूप जो चाहो, देखो जात उदय सिंह राय। और ऊपर 60 पाछल उड़ गो, आधे स्वर्ग गो है मंडराई। होश बिगड़ गए ही राजा के, होदा में गिरो है मूर्छा खाई। वीरसिंह का सारा भेद लेने के उपरांत उदल बिरिया से लौट करके चले हैं भक्तों कन्नौज की ओर। इहे बेदुला को चढ़वैया उरगो बन पीहड़ में जाई। अरे घोड़ा पकड़ी लो है झाड़ी से, घोड़ा पकड़ी लो है झाड़ी से, पहुंचे कनौज के मैदानी। अरे 1.5 महीना के अरसा में आए अपने महल मजारी। दोबारा फिर माहिलनी दिल का मैया नहीं भड़काई। दोस्तों, इधर तो उदल लौट के कन्नौज में आ चुके हैं। उससे पहले ही माहिर अपनी बहन तिलका को भड़काने लगे कि बहन, उदल बहुत ही छलिया है, वो वीरसिंह से युद्ध नहीं करेगा, अपनी ससुराल को जा चुका है। और चर्चा सुनी खास मलखे से, मोहर मंगे ही उदय सिंह राय। सासू बहन आज गिरिया पे पिया तुम देवो धरवाई। भक्तों,
बहन को फिर भड़कावत ही सुरजन पुत में माहिल चुगल बहन को फिर भड़कावत ही अरे फिर भड़कावत ही बहन को फिर भड़कावत ही भैया ओ मेरे राठौर बहन को फिर भड़कावत है। ध्यान रखें मेरे हम उम्र दोस्तों, राठौर कैसेट के माध्यम से वीरियागढ़ का द्वितीय भाग हम प्रस्तुत करते हैं। जिस समय बहन तिलका को महल ने भ्रमित कर दिया, वहन तिलका ने लाखन को बुला करके वीरिया पर हमला करने को जब उद्यत किया है दोस्तों, इधर लाखन राज्यसभा में आते हैं, वीरियागढ़ को संग्राम महल करने के लिए बीड़ा डलवाते हैं। आरे लाखन आए ते सूर बुलाए, और बैठा रे ते केरी पुकार किरण गटारी डर कंचन थारी शिकत समारी दिशा गुरु विचारी। पान लगाओ शोर धरवाओ और सजवाओ सकल दरबार, धवला घड़ी धनुआ से बोले मेरे बचन सुनो रे चितुधारी। राज्यसभा में बीड़ा डाल दिया लाखन ने दोस्तों। लाखन बोले भाव ही खोले तोले बल पौरुष दरबार, है कोई शूरवीर बंगला में जो बिरिया पर पान चबाए। सुन के सकल सभा दहलानी हो, सुन के सकल सभा दहलानी जानी वीर सिंह काल करार। संकट शीश पुन जो लेबे कहे ऊपर काल के गालिब। चबाबो अंगी सजाबो मन समझाबो खनौजी राई। आरे बढ़ो बेदुला को चढ़बैया और लाखन ढिग पहुंचो जाई। आरे दस्तखत करो हुकुम लिख देवो मर्जी देवो खनौजी राई। आरे ये बात तुमसे कहिया कहे संग हकनी चले तुम्हारी, और बैठे रहियो तुम कमन में मेरी देख लियो तलवारी। और शायद
सुबह सवरे सुन की डगरे अगरे सकट परे हथियारी। दोस्तों जब कन्नौज की फौजी वीरिया के लिए सजी है, बहादुरों की वीरांगनाओं ने सुना कि हमारे हृदयेश्वर युद्ध के लिए जा रहे हैं। लोगों से जावत कहाँ बांधे हथियार, चढ़ाई गढ़ गिरिया पे बजे घूमे घूमे तलवार। वीरांगना कहने लगी साजन युद्ध के लिए जा तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना जात पियारन को चढ़ के बढ़ के दल भनियन तेग चलैया। रिपुमारी के शैल झपेटन में उड़ शंक को अंतमती तुम लैया। पीछे हटाइयो पति मरियो पर भाजमती कहूँइयो। सूरजन चैतन्य सुनो घर में भज के मत साजन नाम लजइयो। खनिराना है रे मर्दाना दानादार कनौजी राय। और तीन पोषबिया से पहली डेरा लगे ही नरेशन कियारी। फौजी पड़ गई ही खेतन में तंबू लगे बना भर कियारी। भैया ओ मेरे राठौर ठौर बैठाए न रह जाइयो। भैया राम शरण राठौर ठौर बैठाए न रह जाइयो। ठाड़े न रह जाइयो ठौर बैठाए न रह जाइयो। भैया ओ मेरे राठौर ठौर बैठाए न रह जाइयो। याद रखिए दोस्तों, जिस समय आल्हा उदल लाखन मलखान ढेबा सैयद जोगा भोगा इंदल ये फौज लेकर के वीरिया में गए हैं। रजनी व्यतीत करने के बाद में राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि प्रथम संदेश वीरिया वाले महाराज वीर सिंह को भेजा जाए। लोगों हाथ में कागज कलम लेकर के उदल चिट्ठी वीरिया के महाराज वीर सिंह के लिए लिख रहे हैं। आरे कागज लेके जानी खाल पिया वालो। अरे पापी लिखत उदय सिंह राय प्रिय पत्रिय सिर
पुजारी अब्बा की सारी पढ़तई तुरत देव भिजवाले नजराना होई नयाना ताना बाना धीरे बिगारी। अरे खैरी भलाई और कुशलाई चाहो मिलो छोरी हथियार मांगी मांगी लेवला खन से कनबज करो चलो रे दरबारी। दोस्तों पत्र लिख करके जिस समय उदल संदेश वाहक के द्वारा महाराज वीर सिंह के पास भेजा है। अरे नजरी भूमि गई है रे वीर सिंह की बात अधाई रहे थे निहारी गई। और बेगी उठाई दिखार लिफाफा बाँचन लगो तो खूब सरदारी। लौटा दिया। उसके बाद अपने पुत्र पारस को वीर सिंह ने बुलाया है और कहा कि बेटे उदलियाए फौजलियाए और चढ़ियाए तेरी पुकारी आँखें की मारो दया न धारो सारो लालन ताज हमारी। पाजी करके पाजी राजी मिले गो भेद हमारी। अरे सुन के बानी चलो समर को हुई के हाथी करे हसुमार खाई और 1.25 लाख पर मिले करके आओ रणभूमि सरदारी। अरे सब मैदान सब करवाओ खम्बा जेत दो गढ़वा चाहिए तो उदल के बंगला में धामिन खबर लगाई गई जाही। पारस कुमार युद्ध को ठारो सुन ले वाजिन की झनकार फौजी प्यार होई कनबज की रणछल खेलो जूझे घाई। यारो हो नहार बलवान हुए कछुआर हुई रहो है सूर्यन होनी है बलवान हुए कछुआर हुई रहो है। दोस्तों जब ये संदेश आल्हा को राज शिविर में मिला है तो कहने लगे हैं मलखान को बुला करके आल्हा अरे इही बना फरियाल्हा बोले रड को भार ले मलखान रात होत दो दल साजे ही बाजे बजवाए मैदान।
करी बांध वीर शीर्षाती गरजो सिंह बनी अनुमान। आरे कान भनक पारा सके पर गई कर दो फील खड़ो ढिग जाई। अरे राम जुहार भैया आपस में जो कछु राजन तेरे व्यवहारी। अरे कहा नाम तुमरो बलधारी सोनिक मुख से कहो उचारी। और क्यों चढ़ आए तुम गिरिया फेंकाए बांधी आए तलवारी। नहीं बचन के प्राणी। बोले हिमल खान आरे लाखन राणा का बुलवाना आना कर भाव हमारी। और कर वो देव माफी ले वो से वो लाखन को दरबारी। सुनबल खान शेर की तब पारस ने कही उचारी। नाम ली हो कर लेनी को मुख में ठांस दी है तलवारी। आरे रारी बाढ़ गई रास घूमी गई हुई गई तो बन की भरमारी। और हो नदना के जोधा बापे ना के घेर लगा बीमारी। छूटे फूटे बोले सूरमन की आरी। और पुंजर बाज बेल और सरिया बढ़िया गिरता सूर्य सुवारी। और धुआं उड़ानो नभ में छाओ मानो झुकी घटा भियारी। और खाली बोला गिरे धरन पे लुढ़क खावे भूम दरारी। आरे भाज भाज नहीं प्रिया की तब पारस ने कही उचारी। और अंबारी में ठाड़ो हुई गो जन्नी जबरदई ललकारी। आरे अरे मल्हारे सिर सवारे आवो खेली समर घाई। और दूर दूर रुपया के नौकर है नाहक डरही कटाई। और हम तुम खेले समर भूमि में देखे जिन पे रामर शान। और क्या बर भाई गई मलखे के भोली शर्मुख दई अड़ाई। और मलखे कहे सुनो बलधारी नाहक लाए पाप कमाई। अरे चोटा मनी पहली करियो जो है रीत में होवे प्यारी। और चोट हमारी में ना बचियो नाहक स्वर्ग बैठ बचताई। है संग चलाई। लगो चपेटा है रे घोड़ी के पीछे 60 कदम हट जाए। अबर आई गई है मलखे को घोड़ी की पाग दई है मुर्गाई। 60 कौसलों घोड़ी उड़ गई एकदम गिरी है फील पे जाई। अरे हन के चोट दई है पारस की झड़ गई बाढ़ सिरोही की यारी। यार सिरोही तो भाला गम को बख्तर बिना लौटी गई धारी।
सागे घोड़ी भजती खेत से जाई। आए पीछे उदल लखी तमाशो हंस रहे खड़े दक्षिणी ओर। मुश्की खुल गई है उदल की अब कछु पड़ी मलखे मुंजोरी। पीछे घोड़ी निशा से लई ना जाए। जहां बेगुला है उदल को घोड़ी तहां गिराशी जाए। लोगो और पाग घुमाई के एड़ लगाई घोड़ी फिर दीनी है लौटारी। धरी ललकार दई पारस को डारी तुम्हें जान से मारी। आरे सन्मुख चोट करी मलखेरी पखतर सहित गाँव है झन्नाई। अब मलखे घोड़ी पे कर जय शबरी अनी गई है बहलाई। बेटे राम सेवक और भाला मारो बंद मारे के मस्तक जाई शमानी धारी। हाथी पिछल गओ पारस को रन से छोड़ी भजो है चिंगारी। दोस्तों बाबर शेर बिरिया वाला पारस भी कम नहीं था, मलखान से जरा भी कम नहीं पड़ा। इधर उसका हाथी भागा उधर और एकदम डट की नरमल खे को मारी धारे शिरोही कियारी। कहत लिखे मार पारस की जाती मार शहे मलखानी। और पीछे पर घोड़ी मलखे की दर से छोड़ी भजी है मैदानी। देखी देखी उदल मन बिहसे अब कछु परी बंधु पुण्यानी। इतै सबेर सबर भारत में मुरचा परो फेर मलखानी। मलखे करनी रहे घोड़ी पे मुश्किल तुम्हें बचाना जानी। और चोटी बीस करी मलखेनी कस कस दे हमें पानी। घावन आओ जब पारस की खोटी रची श्री भगवानी। अब पारस मन में खसियानु नहीं मरे आज मलखानी। हाथ दुलाली कन अब लेके तेगर दावे आंख दवाई। लगा अरे इहे मलखे में हाथी के चारे कलश शोभन कियारी। एक शिरोही मस्तक झारी पाई उठी है गिर की धारी। ध्यान रखिए दोस्तों, पारस भगवान शिव का वरदानी है। दिन के समय उसका शरीर बिल्कुल पत्थर का रहता था। मलखान को भेद पता नहीं है। बार बार मलखान तलवार मारते हैं लेकिन तलवार की धार टूट जाती है। लोगों एक बार योद्धा की मारन में हिम्मत गई है बछेरी हारी। एकदम भारी परी दंगल
से नहीं रोक सके मलिखानी। जहां बछेड़ा रणबागी को पहुंची आए कि बचाए की जानी। सूरत देख कही उंगली ने छत्री पन पूरे हो नसाई। अरे बिटिया होती मेरी मौसी की तो घर अंत बसाते जाई। शर्म न आई शान लजाई छत्री पन पूरे हो नसाई। दोस्तों, जब उदल ने मलखान के ऊपर कटाक्ष किया है, आज तो खगी बात कही उदल ने तवजर कही है मल्हारे राय। मानुष हो बेटा से लड़ते बासे निकौनाई बसाई। ध्यान रखिए दोस्तों, अरे छोटी करी अनेकन मेरी बाके अंगन आवे भाई। भुजबल थके हारी गई घोड़ी देखो खड़ी रही चुचियाई। दोस्तों, जब मलखान क्रोध में भर गए तेज विंगार लौटे हैं। गुस्सा में लौटे फिर भी आई नहीं है ललकारी। बारिश समर बचो नामों से चाही कोशिश करो हजारी। इतनी कहने न बल खे पाए ये कदम गई है फेंकी तलवारी। पहलो खून पीर मलिखे के भोरी भाजी प्राण बचाई। बढ़ गई है मलिखे को गजबी शूर पकड़ लई जाए। भर के जोर घुमाओ फेंको के गज गिरो है खेत में जाए। और संध्या समय देख पारसनी जानी आज बची ना जानी। धिना आई बोले हसीबानी सुनियो शेषा के मलखानी। अरे संध्या समय आई नियरानू तो दल बंद हो अब मारी। लड़ी कल समर में हम तुम देखी वो फेरी वो शारी। अनी लोटी स्थान आई पारस पहुंचे भवन मझारी। इत मलिखान जवान जब लौटो पहुंचो राज शिविर में आई। दोस्तों, इधर पारस की धर्म प्रिया माहिल की बेटी कमला पारस से पूछती है, कहिए साजन युद्ध के हाल क्या रहे। पारस कहने लगे, आज समर मलखान वीर से बाजी खूब रोज तलवारी। आज कल के तो मिनी योद्धा हम पुनाई मिलो है सरदारी। कमला बोली तल पारस से बचाए मेरे भाग्य मारी। वीर मल्हारो शिरसा मारो बासे कोई न बचावे जानी। ध्यान रखिए दोस्तों, इधर घायल होकर के मलखान राज शिविर में आए उधर पारस बिरिया को गया। रजनी व्यतीत करने के बाद सुबह ही पारस फिर युद्ध के लिए समर भूमि में आ गया। दोस्तों, हुआ क्या, आर
आरे खबरी भेज दई सूरजा सुत को आबो शिरसा के सरदार पहुंची खबरी जाए तमुआ में मलखे होने लगे तैयारी तब कहे दुलारो सोनमती को हम पर आज समर को भार हुई तुर घर तमुअन में बैठो मेरी देख ले वो तलवारी दोस्तों इंदल ने मलखान को रोक दिया कि आप राज शिविर में विश्राम कीजिए और पारस हमारी पावन तारी सारी काज कनौजी अख्यारी जागन इंदल चले समर को हुई हुई घोड़न पर यशवारी कर दिया धर के दाबो उर को जैसा खम ढिग जाई आरे पारस पारस कह के तेरी निकमो सूरन देवो दिखाई खाई और कान भनक पारस दे पर शनम का हाथी गाँव है अड़ाई पारस को देख करके इंदल कहने लगे दरिया वाले युवराज इंदल नाम पुत्र आला के आए समर रचन हम आजी आरे चल के नीलो चलो लाखन शेतरियो कनबज तोरे दरबारी आरे पारस कहे सुनो सुतियाल मेरी जावे मिलन वलाई और गर्ज होई तो मिली कनौजी ना कर ले बेशमर वघाई इंदल मुस्कुरा करके कहने लगे पारस आरे गर्भ की बात तो हम पारस जो कर सको नहीं इनकारी सुनो कौरबनी बंधन को भूमि दल की सुई की धारी आखिरकार समर में मर कर मानिक गई भूमि सवारी और बाकी बढ़ी जानी अब ठन गई हुई गई कोपल की भरमारी अरे गोली गोला छूटन लागे शब्दल भरा भंग भौ जाए तो सूर्य ने तन हाथी घोड़ा जूझे घायल रहे दिखाए कड़ा बीन पिस्तौल तमंचा तोमर बगुला छुरी कटार दोनों दल को अब संगम है चमके पूधा सी तलवार और अरे बखोरा रजपूतन के मिल गए धार शिरोहिन की आर और घायल मारे भूमि लोटी अपनो याद करे परिवार बेटे पेट बड़ी कुवत कराता है और तुम्हारो जब पेटन ढोलक बजबा के सब चाम सूट और करिया का दौलला पेट
पेटई शीस कटावत है और पेटई गेहन गेह फिरावे, पेटई नीच पुजाति करे और पेटई कर्म कुकर्म करावे। अरे पेट गुलाम करे नृपतुर और पेटई देश विदेश फिरावे। विजेंद्र पेट न हो तो लला तो ढोलक सुरजन क्यों बजवावे। भजन लगी है प्रियाती तब पारसनी कही सुनाई। हम तुम खेली समर भूमि में देखे कि न बहरा मुरझाई। अरे नाहक भजत डाबत ठाले आवो खेली जूझय सेवक नगला मिलके के बजी है भूमि भूमि तलवारी। राजन लला जो हिंदू बैठो है अपनी छोड़ी भजे वो तलवारी। छोटी तीस करी है पारसनी, छोटी तीस करी पारसनी तब निंदल तिलक करो विचारी। मुरझा छोड़ पागल धाए आए उदल के दरबारी। मेरे जियर मानी ध्यासत है कि उदल मानत शक्ति अपारी। इंदल से बर्दाश्त न हुई, आकर के उदल से प्रश्न किया कि चाचा हर युद्ध में आप आगे रहे, आखिर बात क्या है जो आप पारस के सामने नहीं जा रहे। तो उदल बोले ही इंदल से ऐसी बात तो मत लालन मुझ भेदने बतलाई। गंगा कमला शैतिनी जो है सुता मही बतिराई। रणचर सुनो कंठ तेरे पे नहीं हम ढाली हथियारी। ताशे सुनो समर के काजी मेरी लाख बार इनकारी। भेद बताई नहीं पारस तो प्यारे सोनमती के लाली। दिन को पत्थर रात को मान शरण चढ़ को जीते तलवारी। आरे दिन भर दूर रहा रणबा से सांझ पुल्ले वो शिशु नारी। चरण चले मछला सुत आए समर भूमि मैदानी। हाल बताओ सब जागल कुहर में पिले महुरिया जवानी। इंदल जागन की मारन में सब दल रैनी में निहुर जाए। दोस्तों इंदल जागन का गुप्त भेद पारस समझ नहीं पाए। इंदल जागन फौज को हटाते गए, काफी पीछे तक ये हट गए लोगों। एक तील इंदल के दल में पारस हाथी दो है बढ़ाई। दोनों भाई है अचानक संध्या पारस देख गए घबराई।
टांग धर धमकी तीज गई है शेल की मारी। रामशरण जी पारस की हर मार निष्फल हो गई। दोस्त हुआ क्या? करमल की पछतावन लागोई हिंगल दो बाजू बढ़ाई। कलश गिराई दे सोनी के सन्मुख तेरा दोहे चलाई। मारे महावत भूमि डारो चारो हने बुरज बरदारी। कच के शीश मगर बीमारी हुई गई गर्दन के बाबारी। लोथ खेच होता से जारी हाथी कलम हिलाओ है मिलाई। लाश पठाई दई चिड़िया को रण में बजन लगो है जयकारी। ध्यान रखिए दोस्तों, इधर बिरजा के सम्राट बिरसिंह के पुत्र पारस इंदल ने समर में मार दिए। पुत्र शोक में वीरसिंह ने 55 दिन तक युद्ध को बंद रखा है। अपने बेटे के क्रियाकर्म करने के उपरांत दोस्तों अब राजा वीरसिंह युद्ध के लिए तैयार होते हैं। आरे 55 दिन के बाद समर को वीरसिंह भूप भय तैयार। हीर सिंह गज सिंह बंधु फूल सिंह रण को करन चले ही तलवारी। आरे खेत झराई दो है वीरसिंह ने। रन को लो तो शीश सिर भार खबरी भेज दई रण बाघिय को। आवो समर करे तलवार पुजद खबर सजे ही रण बाघी। पलटन तुरंत करी है तैयार जोगा भोगा इंदल जागनी। साजत मंडली का अवतार मदन गड़रिया मन गुंजर। नाहर सिर सागर सरदार सकल बन फर सज ठाड़े भय। बोले कुंवर करौजी राय संग तुम्हारे में हम हूँ चली। लख है वीरसिंह वीर तलवारी। सोनी के बनी लाखन जी की तब हंस कही उदय सिंह राय। ऐसी बात भूल ना कहियो रहियो बैठे करौजी राय। लाख कहो हम एकन मानी हम हूँ चले संग तुम्हारी। दोस्तों मित्र उदल के साथ कन्नौज नरेश लाखन जब चलने की इच्छा जाहिर करते हैं तो उदल बोले हैं और रोक तुम्हें नए हम लाखन लेकिन बात दे बतलाई। रण में लड़ना देना तुम कोई तनी मानो कही हमारी। बोले ही लाखन आरे सिर पर सुना भुरई पे चढ़ के
कसम तुम्हारी है इनकारी कर मैं ना फकरी तलवारी। आरे भुरई आई तवला घर की चढ़िए कुंवर कनौजी क्यारी। आज चल तू बिगुल बजो दल को दल के मिले न माना पारी। जिस समय दोस्तों उदल और वीरिया के सम्राट वीर सिंह का आमना सामना समर क्षेत्र में हुआ है। अरे यार दुश्मन को बख्तर पहनो जामे बतिशने न की मारी। आज 16 हाथी की डबरी अपने वीर सिंह भूप खड़ो तैयारी। चली गई भर्रा पर गो बिरसंग जबरदई है ललकारी। और जो कोई भागे याद समर से ताकुंडे में जान से मारी। और शर्मन आई हंसी कराई मारो मारो करे तलवारी। है बिरसंग उतरी भील से पैदल हुई पकड़े तलवारी। और एक कदम कूद परो है दंगल में रण में विकट लगा बेमारी। अरे पूरब काटी डारी दंगल को पक्ष में योरा देखा ललकारी। और हाथी घोड़ा सुंदर शूरमा सन्मुख पर दाई दे मारी। और जैसे बाग हुसर भेड़न में खावे पीनी पीनी दे भारी। और हाहाकार परो दंगल में जोधा डार भजे तलवारी। लाखन के रित दूरी गज 1000। और बिरसिंह झपट पड़ो जब गज पे कर में रोधा लो उठाए। और हाथी हेल सामने करके तेरा दो शीश पे धार। और ढाल उठाई भाव जड़ा तो झर गए फूल शोभरन क्यार। और कट के शीश दिलो धरनिया में भोगा देख गई ललकार। और खबरदार जिंदा ना छोड़ी सारे में जान से मारी। आरे करो जरा तो शेर समा तो बख्तर कड़ी गई ढंगाई। और खेज धारा दो शीश में भोगा भूमि गिरो भेराए। और योगा भोगा सूरज बुझ गए दोनों सोनमती के भाई। और जागत देती है इंद्रनी एकदम भाला दो चलाए। और शेर धमक को तबे सिंगनी घोड़ा 3 पाई रह जाए। और पाज पपैया जख्मी हुई गए कोतल भय पर ना लाली। दोस्तों जोगा भोगा जो इंदल के मामा थे ये वीरसिंह ने मार दिए। इधर इंदल भाग के उदल के पास गए हैं। भाज के इंदल जो चले समर से खोती रहती है श्री भगवान। तुम चाचा यारी में भूले तो बिरसिंह ने ही जुलम गुजारी। मामा हमारे के तो मारे गए घायल करो है पपैया बाज।
लगे कि मित्र चलो देखते हैं वीर सिंह की तलवार कैसे चलती है। चला है दोस्तों बबर शेख। अरे 30 कदम जब रहा फासला तब लाखन से कई है उजियारी। आप देखो खड़ो भूप मोती सिंह करमी आराती है तलवारी। अधिक बेमानी जानी न बची है मित्र हमारी। जब उदल और वीर सिंह का आमना सामना हुआ बैठे अवनीश। अब उदल वीर सिंह से बोले या वो मेरी आगे सरदारी। वीर सिंह कहे नाम का तुमरो आए प्राण हथेली धारी। अरे सब ही सूरमा हम मह में गए छुटकी में नहीं भरियाई। मरे भजे सो फेरी न लौटी मेरो नाम उदय सिंह राय। महेंद्र जिस समय नाम सुना है वीर सिंह ने उदल का हाय है लोगों गजब हो गया। अरे नाम सुना तो घर कभी पिढ़ुरिया कर से छूट पड़ी है तलवारी। कर हिम्मत अब बोलन लागो सुनियो मित्र कनौजी राय। बोले है वीर सिंह बड़ी तलाशी में ठाए दैनिक उदल कूले में निहारी। दिल भरनी न खोल के देखो पीछे वजन में उदल मारी। और वीर सिंह कहे सुनो रणबागी ढालो तुम पहले हथियारी। है इनकारी प्रथम न बारी सुन बलधारी बचन हमारी। उदल कहने लगे वीर सिंह महोबे की रीत है हम लोग पहले दुश्मन पर हथियार नहीं चलाते। लोगो तब फेरे हथ पे भी पूछ में करनी कहो है धनुष समारी। धड़कन कोरी घोरल शक्कर की तमगा डटो छोड़ी के मानी। बाज बेदुला कहनी हट गो रक्षा करी श्री भगवानी। तीर तुपक तलवार शिरोही गई 19 है बीमारी। उदल जानत देखा के वीर सिंह के हथियारी। सही चोट से लगी मारी भूले काट उदय सिंह राय। और बजुर चोट जब हमें लादी 6 अंगुल गई धार समाई। हारी दुशाला बांध जाग शेतर में थाम नगिन तलवारी।
16 गज मारी। और 15 गज उड़ली मारे, अब ऊपर दो बाजू बढ़ाई। मारन तेग लगो जब शर में, तब सैयद ने कही सुनाई। हाथ घालियो ना तेगा को नहीं हो जावे बहुत पुकारी। खून की बूंद जो गिरे धरनी में, फिर सिंह पीछे हुई तैयारी। और मानी सीख तुरंत सैयद की पुरज कंगनी लोहे निकारी। कस के मारी दो छाती में, बख्तर टूक टूक उड़ जाए। बजुर चोट लगी छाती में, होगा गिरे ही मूर्छा खाए। अरे दोहरी टोपी दोहरी हथकड़ी, पाई न पेड़ी नहीं डराई। सौंपी दो तबला खन को, ऐसे कहने लगे मुश्कियाई। लूटे होने दंगल की लागी, जोधा ले ले भजे पिरानी। लागी लोग तपन जब तोपे, तब बिरसिंगनी कही सुनाई। मढ़ैया नाथन डारो वो तिलका के राजकुमारी। जियत जन्म तुम्हारे हम सन्मुख, कब हुए गए सिरोही ढाली। नित दरबार करी कनबज में, नाही तारे हुक्म तुम्हारी। तो भी बंद भई है लूट खजानू लोहे भराई। खर्च हिसाब में पाई ज्यादा, लीनी नाई बना फरुलाई। और प्रिया जी से पीरऊ दलनी रण को डंका लोहे बजाई। फौजी लौट चली कनबज को, पहुंची राज शिविर में